तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है हमारा? ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 4। इनसाइड, ठीक है। और आज का जो हमारा बुक का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्या नाम है? रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, तो हम इसमें आते हैं वापस, ठीक है। ये समझ में आया ना ये क्या चीज है, ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, ठीक है। सो दिस इज नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर बुक एंड इट इज रॉक्स एंड मिनरल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक्स एज वेल एज मिनरल्स? सौरभ चौहान, what is a rock and what are minerals? Rocks और minerals में क्या डिफरेंस है, और rocks और minerals बेसिकली होते क्या हैं? Rock is a form of rock is a form of minerals से बना है, minerals से बने रहते हैं। अच्छा, जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट कहाँ होता है? आउटर मोस्ट। बैठ जाओ। ये वाला एरिया है क्या? क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद कोर, फिर ये क्या है? मेंटल, ठीक है। तो क्रस्ट का बहुत ज्यादा हिस्सा वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से बना हुआ है। रॉक क्या है? रॉक इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मिनरल दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। सो रॉक को क्या लिख सकते हैं हम? रॉक इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मिनरल that is present on earth. Why it is also known as a mineral? Why we say that rocks are a solid form of minerals? Because sometimes we get minerals in the form of liquid, sometimes we get it in a gaseous form, and sometimes we get it as a solid form, okay? So that is why these rocks are basically the solid form of minerals, ठीक है। ये rocks basically क्या है? minerals के solid form है। solid क्या होता है? जमा हुआ हिस्सा, ठीक है। 3 स्टेट्स होती है ना हमारे केमिस्ट्री में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है? जमा हुआ, जिसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक डिफरेंट कंटेनर के हिसाब से कंटेन्ड होते हैं वॉल्यूम में, ठीक है। और गैसियस में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स इधर-उधर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई गैस इज हैविंग द क्वालिटी ऑफ फ्लोइंग, ठीक है। गैस क्या करता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स इधर-उधर फैले हुए होते हैं, ठीक है। सॉलिड में क्या होते हैं? सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम एक टुकड़ा लें पत्थर का, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल छोटे-छोटे, बिल्कुल इसके अंदर में पैक्ड होंगे। जैसे डिब्बे के अंदर बहुत सारी बॉल्स रख दी जाए तो पैक हो जाती है ना, बिल्कुल सिमिलर वे में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है। और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। समझ में आ रहा है? ये हमारा एक मॉलिक्यूल, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, नियरली अबाउट 0, ठीक है। बहुत ज्यादा हद तक इसके बीच का डिस्टेंस 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये एक डेफिनेट शेप के अंदर पैक्ड है। समझ में आएगा? इसको नहीं समझ में आ गया? सो इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मिनरल्स दैट वी get on earth, ठीक है। So why we can say that crust is maximum made up of rocks? Because when we talk about crust, the maximum number of land mass is present here, because we are also living on the surface of earth. Surface पे बहुत ज्यादा land mass present होता है। Is there any doubt? सबसे ज्यादा land mass की present कहाँ होती है? क्रस्ट पे, ठीक है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि क्रस्ट का ज्यादातर हिस्सा किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है, ठीक है। और जो इसका जो बेस होता है ना सरफेस का, ठीक है, इसका सरफेस का बेस भी बेसिकली रॉक के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जमीन है, हमारी जो लैंड मास है, ठीक है, इसका बेस जो है या फिर इसका कोर जो है वो भी किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है। अगर रॉक से नहीं बना होगा तो क्या किसी बेस पर किसी चीज को
दिखा पाएंगे? अगर ये ट्राइपॉड नहीं होगा तो क्या हम कैमरे को कहीं ऐसे हवा में छोड़ देंगे क्या? स्पेस तो है नहीं कि ये तैरता रहेगा यहीं पे, ठीक है? तो सिमिलर वे में इस क्रस्ट को होल्ड करने के लिए, ठीक है, जो कोर है, ठीक है, वो कोर भी बेसिकली इन्हीं रॉक से बना होता है। हमने कई बार बात की है ना कि कोर में क्या होता है। सबसे पहले अगर हम सॉइल की बात करते हैं, लैंड की, तो लैंड में कई सारे सॉइल्स में डिवाइड होता है, ठीक है? ये टॉप सॉइल, ये सब सॉइल, ये फिर पता नहीं क्या, फिर यहाँ नीचे बेड रॉक्स होता है। सो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कोर एंड क्रस्ट, ठीक है? क्रस्ट पे सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है किसकी? रॉक्स की, ठीक है? और इन्हीं रॉक्स की वजह से इट इज पॉसिबल टू बी स्टक टू ऑन द सरफेस, ठीक है? हमेशा उस सरफेस से स्टक रहना या फिर उस पर टिके रहना क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये सारी चीजें रॉक से बनी हुई है। समझ में आ रहा है सुधांशु? ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है? सो दिस इज द रीजन व्हाई द क्रस्ट इज मैक्सिमम मेड अप ऑफ रॉक्स, ठीक है? सो the earth's crust is made up of various types of rock and a natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock, ठीक है? कोई भी ऐसा नेचुरल मास जो अर्थ क्रस्ट को बनाने में हेल्प करता है वो क्या है? रॉक, ठीक है? नेचुरल मास का मतलब क्या है? And yes, one thing that is naturally present, ठीक है? और that is in the state of solid, ठीक है? वो सॉलिड स्टेट में है, साथ साथ में वो क्या है? नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है? एंड इट इज द बेसिक बेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है? अर्थ की क्रस्ट को बनाने में बहुत ज्यादा योगदान किसका है? रॉक्स का है। अभिषेक, समझ में आ रहा है? तुम में से कौन ऐसा है जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है? पता नहीं चलता क्या पढ़ा है? आ रहा है दिव्या? यू ओके। सो rocks can be of different color, size and texture. Color, size और texture का मतलब क्या है? अलग अलग शेप के हो सकते हैं, कई बार सिलिंड्रिकल, कई बार ओवल, कई बार सर्कुलर। क्या किसी ने बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कुलर रॉक देखा है? देखा है? नहीं देखा है ना? होता ही नहीं, देखो इतना, ठीक है? एग्जैक्ट सर्कुलर शेप का रॉक नहीं होता है। इट इज आइदर ओवल ऑफ शेप, आइदर इलिप्टिकल ऑफ शेप, ठीक है? या ओवल या इलिप्टिकल या किसी भी एक डिफरेंट साइज शेप में पाया जाता है, ठीक है? टेक्सचर और कलर, कई बार हम क्या देखते हैं ना कि जब हमें अर्थ के क्रस्ट से या अर्थ के कोर से जब कोई पत्थर मिलता है तो कई बार उसका कलर कभी ब्राउन होता है, कभी ग्रे कलर का होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि ब्लैक कलर का भी होता है, व्हाइट भी होता है, ठीक है? सो दीज आर काइंड ऑफ रॉक्स दैट आर हैविंग डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर, ठीक है? टेक्सचर का मतलब ये है कि उस पे जो उसका सरफेस है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि बिल्कुल प्लेन होगा, कई बार क्या होता है कि इम्प्रॉपर सरफेस होगा। इम्प्रॉपर सरफेस का मतलब क्या होता है? खुरदुरा ना हो, ठीक है? रफ सरफेस, ठीक है? स्मूथ ना हो, ठीक है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? खुरदुरा, ठीक है? स्मूथ का मतलब सॉफ्ट, ठीक है? बिल्कुल एक डिफरेंट सरफेस है कि ये बिल्कुल बराबर है। जैसे इसकी बात अगर कर लें तो ये क्या है? प्लेन सरफेस, ठीक है? और इरेगुलर सरफेस या फिर रफ सरफेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हर जगह पे कहीं गड्ढा हो, कहीं ऊंचा हो, कहीं कुछ हो, ठीक है? सो देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है? तीन टाइप्स के रॉक्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इन तीनों में कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? इन तीनों का डिफरेंस कौन बताएगा? किसी को पता है इग्नियस रॉक्स? बताइए। करेक्ट, ठीक है? जिन रॉक्स का फॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शन के दौरान होता है, ठीक है? और जो इस मैग्मा की वजह से या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जिनका फॉर्मेशन होता है उनको क्या कहते हैं? igneous rocks, ठीक है? Sit down. Okay, so this is the actual meaning of igneous rocks. Igneous का मतलब होता है ऐसे rocks जो जलने के बाद निकले, ठीक है? या फिर उनकी फॉर्मेशन आग की वजह से हुई, ठीक है? जलने की वजह से या फायर की वजह से जिनका फॉर्मेशन होता है उनको क्या कहेंगे? igneous rocks, ठीक है? So when the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks, ठीक है? जब मैग्मा हमारा ठंडा पड़ता है, ठीक है? किस कलर का होता है मैग्मा? ऑरेंज,
वो बहुत रेड और येलो कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अरेंज इन कलर एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मैग्मा डिक्रीजेस देन इट टेक्स अ फॉर्मेशन ऑफ रॉक, ठीक है। तो बेसिकली हम उसी रॉक को क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। समझ में आ रहा है विषय? क्या नाम दिव्यांशु, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द कंडीशन एंड द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप ये डालिए, उसके बाद ये डालिए सबसे पहले, या फिर रहने दीजिए, मैं नोट भेज दूंगा, नोट से, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो बेसिकली रॉक्स एंड मिनरल्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, रॉक्स, जो तीन टाइप्स के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स वो हैं जो वोल्केनिक इरप्शन में मैग्मा का टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से बनते हैं, ठीक है। और ऐसे माउंटेन्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। ऐसे माउंटेन्स जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स या वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। इनको हम वोल्केनिक माउंटेन्स या फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं बिकॉज दे आर मेड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मैग्मा, ठीक है। तो वोल्केनिक माउंटेन्स बेसिकली क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि अर्थ के अंदर से जब वो, मैंने वोल्केनो के बारे में बताया था ना कि जब अर्थ के अंदर यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ से प्रेशर बाहर की तरफ निकला, ठीक है, बाहर की तरफ निकला तो ये जो मैग्मा था, ठीक है, मैग्मा ने एक शेप ले लिया, ठीक है, शेप लिया, उसके बाद इस पे बारिश हुई, फिर इसका टेम्परेचर नीचे हुआ, ठीक है। तो ये इसी शेप में यहाँ पे बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इसी शेप में यहाँ तैयार है, फिर बाद में जब अर्थ को अपना प्रेशर रिलीज करना होगा तो इसी पहाड़ के थ्रू ऐसे ऐसे बिल्कुल दिवाली के एलान की तरह रिलीज कर देंगे, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही माउंटेन्स को क्या कहेंगे, वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, समझ में आई बात। और जब ये मैग्मा इधर उधर जाता है, ठीक है, तो वहां पे जब किसी और माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहेंगे, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैग्मा की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। चार टाइप के माउंटेन्स होते हैं ना, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स और रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। तो वोल्केनिक और हमारे फोल्ड माउंटेन्स के बीच का रिलेशन यही होता है। समझ में आ गई इग्नियस रॉक्स का मतलब और ये माउंटेन्स का रिलेशन? तो ये सर इसको समझ में ना आया, इज देयर एनीवन? माउंटेन्स का रिलेशन नहीं समझ में आया, ओके। देखो क्लास में प्रेजेंट रहोगी तो समझ में आएगा। देखो जब यहाँ से अर्थ के अंदर से वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर मैग्मा का प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है, तो जब प्रेशर रिलीज के टाइम पे क्या होता है कि मैग्मा एक डेफिनेट शेप ले लेता है। यहाँ से मैग्मा रिलीज हुआ, ठीक है, यहाँ से मैग्मा बाहर की तरफ निकला, ठीक है, फिर बाहर इसने एक शेप ले लिया, कोई भी शेप हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि एक कोनिक सरफेस ही, ठीक है, एक शेप लिया, फिर बाद में इसका टेम्परेचर लो हुआ तो फिर क्या होता है कि ये माउंटेन का रूप ले लेता है, ठीक है। जब माउंटेन के फेस में यहाँ पे सिचुएटेड हो गया, फिर जब भी यहाँ से प्रेशर रिलीज होगा या फिर वोल्केनिक इरप्शन होगा तो जैसे दिवाली में हम लोग अनार छोड़ते हैं ना, अनार जो होता है उसी की तरह से इसमें से मैग्मा बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है। और जब ये मैग्मा यहाँ से निकलेगा और ये जा करके किसी और जगह पर एक स्टोन का या फिर एक माउंटेन का फॉर्मेशन करेगा तो उस माउंटेन को क्या कहेंगे, फोल्ड माउंटेन। और ये जो यहाँ पे बना हुआ ये कौन सा माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन। बोलिए कौन से वोल्केनो? अच्छा हाँ, ऐसा क्या होता है मतलब प्रेशर रिलीज होता होगा मैग्मा का अंदर तो बार-बार हो सकता है ना, तो स्टिल हो जाता है। स्टिल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेशर यहाँ से डिग आउट हो गया, ठीक है, तो जब यहाँ से प्रेशर निकल गया और उसको कहीं और से जगह मिल गई निकलने की, ठीक है, तो उसको यहाँ पे निकलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो एक दूसरा स्पेस लेकर के फिर वो अपने इस प्रेशर को रिलीज करता है, ठीक है। मान लो यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है, यहाँ से उसको प्रेशर रिलीज करने में या फिर यहाँ से एक टाइम पे निकल चुका है, उसके बाद बहुत सालों, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे कोई इरप्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ की जो सरफेस है वो बहुत मोटी हो गई और बहुत टफ हो गई, ठीक है। तो टफ हो गई इसलिए भी इसको हम स्टिल वोल्केनो कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर प्रेशर का रिलीज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक रॉक का सरफेस ले लेता है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा सरफेस है वो क्या है, मिट्टी है, इट इज सैंड, ठीक है, तो सैंड की वजह से जो इसका रॉक सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको पिघलाना आसान है,
बट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रॉक एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जब इसके सरफेस पे एक रॉक है तो उसको पिघला पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। मैग्मा भी बहुत हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन उतना ही प्रेशर का रिलीजमेंट यहाँ से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये एरिया स्ट्रिप हो गया, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है या तो इसको कहीं और से इससे ज्यादा प्रॉपर जगह मिल गई, ठीक है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं या वोल्केनिक पहाड़ है, सॉरी माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो आज की डेट में बहुत सालों से दबे पड़े हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इनके बढ़ने की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो नीचे का टेम्परेचर बढ़े, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो किसी को? आ गया अभिषेक? ठीक है। So there are two types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rock, ठीक है। igneous rock के दो टाइप होते हैं। So primarily our igneous rocks are of two types. एक होता है intrusive, जो ये चीजें बताई जा रही है इसको लिख लीजिए, क्या पता नोट्स में ना हो, ठीक है। intrusive rocks और extrusive rocks, इसके बाद में रफ कॉपी उसमें आप लिखते जाइए, ठीक है। एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव दो टाइप के igneous rocks हमारे पास होते हैं, ठीक है। When lava is coming out of the volcano, lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down, okay, and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt. Okay. After basalt, the Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth. Okay. Crust, solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इंट्रूसिव igneous rocks और एक्सट्रूसिव में बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है, कि जब मैग्मा, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकला, ठीक है, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो नीचे वाले के टेम्परेचर के मुकाबले में बहुत कम होता है। हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है मैग्मा के रिस्पेक्ट में, isn't it? So when it comes on the earth surface or the earth's crust, it rapidly cools down, ठीक है, इसका टेम्परेचर धीरे-धीरे क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है, और जब कम होता है तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर या सॉलिड स्टोन का रूप ले लेता है, ठीक है। It is formed like a stone in solid shape, ठीक है। When it is a formation of solid shape, then these rocks are called extrusive igneous rocks, ठीक है। इन रॉक्स को क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव, ठीक है। और ऐसा लावा जो अर्थ के सरफेस के अंदर, ठीक है, अर्थ सरफेस के अंदर ही एक रॉक का फॉर्मेशन कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? इंट्रूसिव igneous rocks। समझ में आ रहा है? देखो, एक बात बताओ, जब हम लोग कुकिंग करते हैं प्रेशर कुकर में, ठीक है, तो सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है क्या एक बार में? एक सीटी लगी तो क्या सारा प्रेशर रिलीज हो गया? एक बार जब वोल्केनिक एरप्शन हुआ तो सारा मैग्मा बाहर आ जाता है, यानी कि अर्थ सरफेस, अर्थ के नीचे जितना मैग्मा है सब उसी के साथ बाहर आ जाएगा। नीचे कुछ ना कुछ तो रह जाता होगा ना, तो नीचे कुछ ना कुछ में जो रह गया इस सरफेस पे, ठीक है, अगर यहाँ पे उसका फॉर्मेशन हुआ रॉक्स का, तो क्या कहेंगे हम? इंट्रूसिव, बिकॉज इट इज सिचुएटेड इंटीरियर साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ के इंटीरियर में सिचुएटेड है इसलिए इंट्रूसिव है। जो एक्सटीरियर में आकर सॉलिड स्टेट में आ रहा है वो क्या है? एक्सट्रूसिव, ठीक है। यू कैन इजीली डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज इंटीरियर, दिस इज एक्सटीरियर, ठीक है। जस्ट बिकॉज दिस इज एक्सटीरियर, इट changes into the form of solid very rapidly because it is out of the earth surface, ठीक है, अर्थ सरफेस के बाहर है, ठीक है, और अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो मैग्मा के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, ठीक है, और अगर वहां पे वाटर का प्रेजेंस है
अब तो वो और जल्दी और रैपिडली क्या होगा, रॉक का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स और इनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। समझ में आ गया डिफरेंस? लांचू समझ में आया ये? नहीं खड़े हो जाओ, नहीं समझ में आया? ज्वालामुखी फटते हुए कभी देखे हो कहीं भी? टीवी में भी नहीं देखे हो, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है? रेड कलर का लावा बाहर आता है, आता है। तो जब बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बोलो। तो जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो जब वो यहाँ से बाहर निकला या फिर किसी वाटर बॉडी में जाकर गिर गया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा, ये अर्थ सरफेस से बाहर निकल गया, ठीक है, पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ आ गया है, ठीक है, बाहर आ गया और उसने एक पत्थर का रूप ले लिया, ठीक है, एक रॉक का फॉर्मेशन कर ले गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक क्या होता है? जो जब वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो भी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? इग्नियस रॉक, ठीक है। अर्थ सरफेस के बाहर जो लावा आया या जो मैग्मा आया, ठीक है, जब उसने अपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर लिया और एक रॉक का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, देन दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। जो मैग्मा इसके अंदर बच गया, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर का जो चेंज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है, होगा ना। ये बहुत धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होगा और बहुत धीरे धीरे इसका जो रॉक का फॉर्मेशन है वो भी होगा, ठीक है। तो जब ये रॉक का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि ये इंटीरियर में है, अर्थ के इंटीरियर सरफेस में है, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ओके। कोई डाउट है? सेटअप, ठीक है। ये हो गया एक्सटीरियर, ये हो गया इंटीरियर। एक्सटीरियर वाला एक्सक्लूसिव, इंटीरियर वाला इंट्रूसिव, ठीक है। ये होता है पहला कैटेगरी रॉक्स का, वो क्या है? इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के दो टाइप, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, ओके। आफ्टर दैट देखो, एक्सट्रूसिव रॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका एक एग्जांपल होता है बसाल्ट, ठीक है। बसाल्ट एक एग्जांपल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो जितने भी डेक्कन प्लेट्यूज बने हुए हैं, प्लेट्यू क्या होता है दिव्या? व्हाट इज अ प्लेट्यू? इसको प्लेन्स कहते हैं। आसपास आने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू? जो माउंटेन्स के बारे में सर जो माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर प्लेट्स। सौरभ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू? दिव्यांश, खड़े हो जाओ पहले, नवाब नहीं ना हो। नहीं, किसी को नहीं पता, बस दो को पता है इस क्लास में। अभिषेक, क्या होता है प्लेट्यू? प्लेट्यू और आइलैंड में डिफरेंस किसी को पता है? आइलैंड क्या होता है बताओ, बताइए आप। आइलैंड, ठीक है। तुम बताओ, बाकी लोग बैठो, रुक जाओ, बैठ जाना सबको, सारे बैठो, ध्यान से सुनना। ये क्या होता है? क्या? टेबल लैंड ठीक है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं। फ्लैट टेबल लैंड सरफेस आपने उसको डिफाइन किया कि ये ऐसा होता है, बट इट इज नॉट लाइक अ टेबल, इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। दिव्यांश, अरे सॉरी अभिषेक, प्लेट्यू का मतलब होता है जैसे बेसाल्ट का प्लेट्यू तो वहां पर सिर्फ बेसाल्ट ही है। A land which is surrounded by water from three sides and from one side it is connected with the plains. जैसे कि ये एक एरिया होगा जो ऐसे प्लेन से जुड़ा है और बाकी तीन साइड इसके वाटर होगा, जैसे नहीं, ये प्लेट्यू होता है, प्लेट्यू होता है, चेक करो। ये प्लेट्यू होता है।
Peninsula. Yes, sir. Maybe no, but it is a plateau. सर पेनिनसुला होता है। How can you say that? सर क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो भी पेनिनसुला ही है ना। क्यों? सर क्योंकि वो भी तीन चारों तरफ से तीन तरफ से पानी है। Yes. कैसे? सर फ्रॉम साउथ, फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट। Yes, it is a peninsula. I was wrong. Good. तुमको कोई फालतू चीज बताया तुमको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसने सही बताया। ठीक है, ये एक पेनिनसुला है। बी कॉन्फिडेंट ऑन द आंसर दैट यू आर गिविंग। दिव्या भी सही थी, ये भी सही थी, और तुम भी सही थे, और वो भी सही थी। जो तीन साइड से पानी से घिरा हो वो क्या है? पेनिनसुला। इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम सही बोल रहे। दिस वाज अ कॉन्फिडेंस टेस्ट फॉर यू। सर पिछले साल का पढ़ा हुआ है और यानी खाली आप सब में से एक ही है जिसको मतलब टीचर से आर्ग्यूमेंट करने की आदत है। टीचर पढ़ा दे कि ए फॉर बॉल होता है, बी फॉर एप्पल होता है, तो तुम लोग पढ़ लोगे। अरे तुम सही बता रही थी तो तुमको अपने एक आंसर पे स्टिक रहना चाहिए था कि यस सर यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। सर आप बोल देंगे तब ना। बोले देंगे क्या? तुम्हें बताना चाहिए ना सर मैं बता रही हूँ, आप बता रहे थे पहले। सर मैं बताई तो आप मुझसे पूछे फिर बताई तो आप फिर दूसरे को पूछे। ये सब सही थे, ये सब तो मौलिक है, इन सबों को तो पता ही नहीं है। तुम्हें और तुम्हें इन सब का आंसर सही था। गुड। लेकिन आर्ग्यूमेंट किसने किया? केवल एक ने। समझ में आया? कोई ऐसा जिसको पल्ले ना पड़ा हो क्या होता है पेनिनसुला और प्लेट्यू में डिफरेंस? समझ में आया? अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहा कीजिए। आकर के हम बता रहे पेनिनसुला प्लेट्यू, प्लेट्यू पेनिनसुला, तो समझ के आप लोग चले गए यस सर ने बताया कि ए फॉर बॉल होता है, बी फॉर एप्पल होता है। सही है। समझ में आया? जो तीन साइड से वाटर से सराउंडेड हो वो क्या होता है? पेनिनसुला। जो चार साइड से सराउंडेड हो वो क्या होता है? आइलैंड। और जो एक टेबल लाइक सरफेस होता है जहां पे केवल एक फॉर्म ऑफ रॉक या एक फॉर्म ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लेट्यू। ठीक है। टेबल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? टेबल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये कि दो पिलर्स पे और एक टेबल के प्लेन की तरह बिल्कुल सिचुएटेड हो। समझ में आया? या अभी ये भी कह सकते हैं कि दो पहाड़ों की चोटियों का मिलन जहां होता है उसको क्या कहते हैं? प्लेट्यू कहते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ में आए। अरे भाई पहाड़ बना, इसके ऊपर एक प्लेन सरफेस है, ये क्या है कि नहीं है? मिस डाउट। सर वो ही समझ आ रहा है लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा तुम। अच्छा सारे पहाड़ ऐसे ही होते हैं क्या? ऐसे सारे पहाड़ सरफेस ही होता है क्या? हम ये ड्राइंग बना रहे हैं क्या? ये वाला ऐसे यहाँ पे सूर्य भगवान निकले थे, यहाँ पे ऐसे बन जाए। अरे ये पहाड़ ऐसा ही नहीं होता है भाई, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। बताया तो यार, इतने सारे माउंटेन्स के टाइप पता है। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे होंगे? एवरेस्ट का एक्चुअल शेप क्या है? स्ट्रेट रेक्टेंगल। स्ट्रेट रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? ऐसे। सर ये एवरेस्ट है। हाँ, जो एवरेस्ट की चढ़ाई है वो बिल्कुल सीधी है। ठीक है, जब आप उसके बिल्कुल ऊपर पहुंचोगे तब आपको थोड़ा सा वो वाला सरफेस मिलेगा। अरे भाई ये ऐसे छोटी थोड़ी ना होती है कि यहाँ एक पैर पे खड़े हो जाएंगे। ऋषि मुनि ने एक पैर पे एक खड़े होकर कैसे आसन लगा लेंगे? हैं? सारे माउंटेन्स का सरफेस ऐसा ही नहीं होता है भाई। हर माउंटेन का एक फ्लैट सरफेस भी होता है। वही तो ये सब बता रहे थे कि any kind of land that is present above the mountains or a piece of land that is having a table-like structure is plateau. समझ में आया? नहीं आया? अरे बाकी कुछ और भी है यहाँ पे, है ना? उसको समझ में आया लेकिन आया? खाली हंसने आता है। समझ में आ गया ये क्या है? सर वो वाला समझ में आ गया कि आपने ये दो पहाड़ों का मिलन उससे कैसे हो गया? दो पहाड़ों का मिलन है exactly the plane surface above the mountain। ठीक है, इसका मतलब ये है। अरे क्या हिमालयाज क्या डिस्कशन चल रही है? 15 हो गया, शांत रहो।
देखो हिमाचली या हिमाचल रेंजेस कैसी हैं? बिल्कुल बदल बदल में ऐसे पहाड़ है। तो क्या ये इसको एक ही पहाड़ डिस्कस क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे? तीन पहाड़ है ना। तो इसका मतलब यही था, ये समझाने के लिए बनाया मैंने कि एक प्लेन सरफेस जो पहाड़ों के ऊपर मौजूद होता है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का मिनरल या स्पेसिफिक टाइप का रॉक, ठीक है, एक प्लेन को बनाने में हेल्प कर रहा है। वो क्या है? प्लेट्यू है। ठीक है। So this was all about today. ठीक है। The next topic will be discussed in the next lecture. Okay. So the homework is what is sedimentary and metamorphic rocks. ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लाइन में लिख के चले ना सर, this where this is found is known as sedimentary rock, this is found here and that is why it is metamorphic rock. Sedimentary और metamorphic के बारे में पढ़ के आइए। कौन पूछा है? ये है होमवर्क। ओके।